जय मसीह की राह खुदा। इस प्रोग्राम में मैं एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि खुदा आपको बरकत दे। राह खुदा प्रोग्राम के मातहत चल रहे हमारे इस सुबह के प्रोग्राम तेरा फजल काफ़ी है मुझे के तहत मैं चाहता हूँ खुदा आपको बरकत दे, आप खुदा में बढ़ते जाए, आशीष पाए, अनुग्रह पाए और सुबह का ये समय आपके लिए बहुत आशीष का हो। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत से काम होंगे, आप बहुत से कामों में जाना चाह रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर, हम जब कोई भी कार्य करते हैं और किसी भी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर अगुवाई करता है और हमें साथ में लेके चलता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसके लोग सुरक्षित रहें, उसके लोग सफल हों हर एक काम के अंदर। और परमेश्वर जानता है कि उसका साथ जो है वो मनुष्य को सफल करता है, उसका अनुग्रह जो है वो हमारे लिए लाभकारी है। बाइबल में एक कहानी लिखी है एक अंधे भिखारी के बारे में कि वो भी सुबह के समय जाकर बैठ जाता था सड़क के किनारे और भीख मांगा करता था। एक दिन वो इसी रीति से भीख मांग रहा था, सड़क के किनारे बैठा था, तो वहाँ पर यीशु मसीह जा रहे थे। तो उस अंधे को लगा कि कुछ भीड़ सी गुजर रही है और उसने सवाल किया कि भाई भैया ये भीड़ कैसी है। उसने कहा कि यीशु जा रहा है। ये सुनते ही वो अंधा भिखारी जोर जोर से पुकारने लगा, है दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, है दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। लोगों ने उसे डांटा और कहा कि शांत हो जा, पर वो और जोर से पुकारने लगा, है दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, है दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। जब सुबह का वक्त होता है और कोई भिखारी भीख मांगने आया हो तो वो ये कहता है कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए। जब यीशु मसीह से ही मुलाकात हो जाए तो मुझे तो लगता है कि वो पैसा ही मांगेगा। लेकिन जब यीशु ने पूछा बता तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु ने उसकी उस ज़रूरत को समझा और उसकी आंखों को खोला, और वो बाइबल में लिखा है वो अपना वो कपड़ा छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़ा। आज की सुबह आपकी भी बहुत सी ज़रूरतें होंगी और बहुत बड़ी ज़रूरतें भी होंगी, लेकिन आज आपको उस अंधे भिखारी की तरह उस बात को मांगना पड़ेगा जिसके ज़रिए आप प्रभु यीशु मसीह से संबंध बना सकें। और हो सकता है आपको अपने काम को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना पड़े। मैं ये नहीं कहता अपना काम छोड़ दीजिए, पर आपको तय करना पड़ेगा आपका काम बड़ा है या प्रभु यीशु मसीह बड़ा है। उस अंधे भिखारी ने ये बेहतर समझा कि मैं अपनी चादर छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगूं। और उस सुबह के समय में, जबकि हो सकता है ग्राहक ज़्यादा आते हो, या हो सकता है भीड़ ज़्यादा आती हो, या हो सकता है देने वाले ज़्यादा आते हों, उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना ही उचित समझा। और मैं जानता हूँ और मैं ये विश्वास भी करता हूँ कि जब वो यीशु मसीह के पीछे गया होगा तो उसके बाद उसे कभी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। आज की सुबह आपकी प्लानिंग्स होगी, आपके विचार होंगे, आप सोच रहे होंगे कि प्रभु मुझे सफल कर मेरे हर एक काम में। तो जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, जब आप अपने कामों की चिंता छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो प्रभु आपको सारे कामों में सफल करेगा। तेरा फजल काफ़ी है मुझे, ये इस प्रोग्राम का मकसद है ताकि हम आपको वक्त बा वक्त ये बताते रहे कि खुदा का फजल सब चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। वो चीज़ें जो हमें अच्छी जान पड़ती हैं, वो चीज़ें जो हमें हमारी ज़रूरत के लिए इम्पॉर्टेंट जान पड़ती है कि बहुत ज़रूरी है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन तमाम चीज़ों से बढ़कर है, उन तमाम चीज़ों से बढ़कर है। आप आशीषित होंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में आएंगे। उस अंधे भिखारी की तरह, जैसा मैंने आपको कहानी में बताया, उस अंधे भिखारी की तरह वो अपनी चादर छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। आप भी आज कहिए प्रभु बहुत कुछ ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, बहुत सी प्लानिंग्स आज पूरे दिन के लिए, लेकिन आज मैं इस आधे घंटे के लिए तेरे पीछे चलूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं तेरे पीछे चलूँगा तो आशीष पाऊँगा। आज की सुबह मैं आपको बरकत देना चाहूँगा। आइए एक प्यारा सा गीत सुनिए और मैं भी सुनूंगा, मैं भी बरकत पाऊँगा, आप भी बरकत पाइए। प्रभु के इस पवित्र गीत से और आशीषित गीत से हम अपनी सुबह को और खूबसूरत करेंगे। और अच्छा लगता है जब प्रभु के लिए गीत गुनगुनाते हैं तो बड़ी आशीष मिलती है। ये बहुत पुराना गीत है, हो सकता है आपने ना सुना हो, यदि सुना हो तो मेरे साथ ज़रूर गुनगुनाइएगा, क्योंकि हम एक दूसरे को सुने ना सुने, परंतु प्रभु हमारी गुनगुनाहट को सुनेगा, प्रभु हमारे दिल की आवाज़ को सुनेगा। इसलिए आइए सुबह के इस खूबसूरत लम्हात में हम इस प्यारे से गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार,
किया मुझे प्यार, तुझसे जुदाई रही कोई खुशी ना मिली, तुझसे जुदाई रही कोई खुशी ना मिली, क्यों मैंने माना नहीं दिल पे तेरा इख्तियार, तूने किया मुझे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझे प्यार। अगर प्रभु यीशु ना होता तो गुनाह बने रहते, पर प्रभु यीशु आया, गुनाह चले गए, दाग मिट गए और उसने अपने लहू के द्वारा, अपनी कुव्वत के द्वारा हमें आज़ाद कर दिया, हमें छुड़ा लिया, ताकि हम धन्यवाद के साथ उसमें बने रहे, उसका शुक्र करते रहे। मैंने न सोचा कभी, तेरी कभी ना सुनी, मैंने न सोचा कभी, तेरी कभी ना सुनी, अपने गुनाहों से मैं करता रहा बेजार, तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया यीशु, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझे प्यार। इतने गुनाह थे, इतने पाप मैंने किए थे और कभी मैंने ये नहीं सोचा खुदावन मैं कितना गुनहगार हूँ, पर फिर भी प्रभु तूने दया करी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पा सके। कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, दे दी नई जिंदगी, बख्शे गुना बेशुमार, तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझे प्यार। अगर यीशु का प्रेम ना होता तो मैं मर गया होता। वो कलवरी क्रूस पर चढ़कर भी लहू बह रहा था, सर पे कांटों का ताज था, हाथ पैरों में कीलें ठुकी हुई थी और कोड़ों से उसकी पीठ छिली हुई थी और भाला उसके छाती में था। फिर भी कहने लगा, है मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। अपने पवित्र लहू से हमारे गुनाहों को धो दिया, हमारे बोझ को हटा दिया, हमें आजाद कर दिया। ऐसा प्रेमी प्रभु हमें मिला है, ऐसा दयालु प्रभु हमें मिला है। ये ही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी, ये ही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी, तेरे लिए ए मसीह, हो जाऊं तुझ पर निसार, तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझे प्यार।
उसकी दया है, उसकी करुणा है। उसने आपसे, उसने मुझसे प्रेम किया। उसका अनुग्रह, उसकी करुणा को हम जितना भी बताएं उतना कम है। उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी सहायता सदा के लिए है। इसलिए तो हम प्रभु के गीत गाते हैं, इसलिए तो सुबह उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें और सुबह के इस छोटे से डिवोशन में हम परमेश्वर के वचन से आशीषित हो। और मैं जानता हूँ खुदा आपको बड़ी बरकत देगा और आप प्रभु के वचन से आशीषित होंगे और पूरा दिन आपके लिए अच्छा होगा। आइए प्रभु के वचन में चले और मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। भजन संहिता यानी साम चैप्टर 34 एंड वर्स 11। मैं भी बाइबल खोल रहा हूं आपके साथ ताकि आपको प्रभु के वचन से आशीषित करूं, तो मैं ध्यान से पढ़ सकूं। और उसमें 11वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 34 एंड वर्स 11। भजन संहिता 34:11 में लिखा है लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आओ लड़कों मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आगे बहुत सी बातें लिखी है पर मैं इस बात को आपके साथ बांटना चाहूँगा। दाऊद जो राजा है, जो बहुत बलशाली है, जिसके बारे में उस समय एक बात बड़ी मशहूर थी कि शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। इतना सामर्थ्य दाऊद, जिसकी तलवार से राजा कांपते थे, जो बलवंत था, जो जोरावर था, जो कह सकता था कि मुझसे डरो, मेरा डर मानो। पता है मैं कौन हूं? मैं दाऊद हूं। पता है मैं कौन हूं? मैं भालू को मार देता था जब मेरे पीछे आता था। पता है मैं कौन हूं? जब शेर मेरी भेड़ों को उठाने आता था, मैं मुंह से पकड़ के उसे फाड़ दिया करता था। पता है मैं कौन हूं? मैं दाऊद हूं जिसने गोलियत को मार गिराया था और उसी की तलवार से उसका गला काट दिया था। नहीं, दाऊद ने ये नहीं कहा। दाऊद कहने लगा, आए लड़कों तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा, खुदा का डर मानना सिखाऊंगा, राजाओं के राजा का भय मानना सिखाऊंगा। आपको बहुत से लोग बहुत सी चीजें सिखाएंगे और जब वो सिखा रहे होंगे तो अपनी क्वालिटी गिनाना नहीं बोलेंगे, अपनी खासियत गिनाना नहीं बोलेंगे। वो आपको ये नहीं भूलेंगे कि आपको ये बताए कि वो कौन है। पर दाऊद यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि वो खुद क्या है, वो बताना चाह रहा है उसका परमेश्वर क्या है, उसका राजा क्या है, उसका प्रभु क्या है। वो परमेश्वर जो सब कुछ बनाता है, जिसने सृष्टि को रचा है। दाऊद उसके लिए कह रहा है, मैं उस यहोवा का भय मानना तुम्हें सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा मेरा खुदा कौन है। जब आप भय मानना त्याग देंगे और आप संसार की रीति पे चलेंगे तो आप उन आशीषों को अपने जीवन में खोते चले जाएंगे। वो आशीषें जो आपके जीवन को बदलाव ला सकती हैं, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स ला सकती हैं। पर जब आप यहोवा का भय मानते हैं, आप बुद्धिमान हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब आप प्रभु का भय मानते हैं तो आप आशीषित होते हैं। जब प्रभु का भय मानते हैं आप बढ़ते चले जाते हैं। देखिए खुदा के कलाम में एक बरकत की बात लिखी है, आपके साथ जरूर बांटूंगा और मैं जानता हूं प्रभु आपको उस बात से बड़ी आशीष देगा। और यूं लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय, मत्ती 18। मैं जल्दी से आपके लिए निकालता हूं ताकि आप मेरे साथ प्रभु के इस वचन में चलते रहें। मत्ती 18 और उसकी 3री और 4थी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यूं लिखा हुआ है, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। वो उनसे कहने लगा, आए लड़कों आओ, मैं तुम्हें खुदा का भय मानना सिखा रहा हूं और तुम्हें सिखा रहा हूं कि अगर तुम बच्चों की तरह ना बनोगे, अगर तुम छोटे ना हो जाओगे तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा हो जाएगा, और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे भी ग्रहण करता है। आपको भय मानना पड़ेगा, आपको खुदा का भय मानना सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं किस प्रकार से तेरे भय में बढ़ सकूं, प्रभु किस प्रकार से मैं तेरे नाम में आगे बढ़ सकूं, मैं भय कैसे मानूं। पता है बालकों की तरह भय मानना, बालक जो होते हैं जब वो कुछ काम करते हैं आप उन्हें आंख दिखाते हैं वो डर जाते हैं, आप उन्हें डांट देते हैं वो सहम जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि कोई हमें कुछ कह रहा है और हमें उस बात को समझना है। पर जब बड़े हो जाते हैं, कोई हमें आग दिखाता है, हम डरते नहीं। कोई हमें कुछ कहता है, हम उसकी फिक्र नहीं करते, हम बेपरवाह हो जाते हैं। और उसी प्रकार से हम खुदा के भी बेपरवाह हो गए। जैसे यशाया उसके पहले अध्याय में लिखा है कि गधा अपनी चरनी को जानता है, बैल अपने गौशाला को जान रहा है, पर मेरे लोग मुझे भूल गए। वो भय नहीं मान रहे हैं परमेश्वर का कि जीवित परमेश्वर हमारे मध्य है। काश वो एक बच्चे की मानिंद होते कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को समझ सकता, वो परमेश्वर की इंपॉर्टेंस को जान सकता, उसकी महत्वपूर्णता को जान सकता। आपके लिए भी वो जरूरी है कि आप छोटे बच्चे की तरह होकर परमेश्वर की बातों को जानें, एक छोटे जीवन को लेकर परमेश्वर को जानें। आप कितने भी बड़े हैं, आप इतने बड़े नहीं हो गए कि आप परमेश्वर को हल्का जान सकें। परमेश्वर तो महान है, अनुग्रहकारी, दयालु है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसके आगे घुटने ना टेकती हो। नबूकदनेस्सर राजा जब अपने पे घमंड करने लगा और उसने परमेश्वर को हल्की बात जाना, तो अपने किले पर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये बाबुल शहर क्या मैंने नहीं बनाया? हाँ नबूकदनेस्सर, बाबुल शहर तूने बनाया होगा, पर यह मत भूल तो खुदा के आगे बोल रहा है, तो खुदा के आगे बोल रहा है। तुझे यहोवा का भय मानना चाहिए कि वो कौन यहोवा है। पर जब नबूकदनेस्सर राजा ये बात भूल गया तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर नाराज हुआ, उसने उसको जानवर बना दिया, वो जंगलों में फिरने लगा, उसके नाखून आ गए, बाल बढ़ गए, लोगों ने उसे हाँक के निकाल दिया। ऐसा लिखा है वचन में, हाँक के निकाल दिया। पर जब नबूकदनेस्सर राजा पछताया, खुदा के आगे तौबा करी कि खुदा मुझसे गलती हो गई, तो खुदा ने फिर नबूकदनेस्सर राजा को खड़ा किया। आप अपने घमंड में, आप अपने जोर में, आप अपने जोश में भूल जाएंगे कि खुदा कौन है। पर याद रखिएगा, खुदा बाप घमंडियों का भी खुदा है, खुदा बाप दौलतमंदों का भी खुदा है, खुदा बाप बलशालियों का भी खुदा है। ऐसा नहीं है कि बलशाली कहेंगे अरे हम हैं तो क्या बात की चिंता है, पर बलशाली को भी खुदा का भय मानना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि उसने निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। उसने निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और उसके आगे ये भी लिखा है कि उसने उनको चुन लिया जो थे ही नहीं, ताकि जो हैं उन्हें लज्जित करे। बलवानों, बुद्धिमानों, बलशालियों, शक्तिशालियों, पैसे वालों, खुदा का भय मानो कि यहोवा है। दाऊद राजा कहने लगा, आए लड़कों मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना बताऊंगा। तुम एक बच्चे की तरह बन जाना, एक बच्चे की मानिंद हो जाना। प्रभु कहते हैं कि एक छोटे बच्चे की मानिंद हो जाओ, क्योंकि ऐसों का स्वर्ग में जाना लाजमी है। जब हम परमेश्वर का भय मानने लगेंगे अपने जीवन में, तो प्रभु हमें आशीषित करने लगेगा, प्रभु हमें बरकत देने लगेगा, परमेश्वर का भय हमें उन्नति देने लगेगा। मैं मत्ती उसका 28वां अध्याय, मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। मत्ती 28 और यूं लिखा हुआ है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को एक आज्ञा दी थी, यदि उसके आगे पढ़े कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं बताना। जब तुम जाके बताना तो कहना पता है तुम्हें यीशु मसीह कौन है, उनको कहना पता है यीशु मसीह कौन है। उसे सारे स्वर्ग और सारी जमीन का अधिकार दिया गया है। सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दिया गया है, सब कुछ उसे सौंप दिया गया है, उससे जुदा कुछ नहीं है। उनको जाना, उनको बताना और उनको बपतिस्मा देना और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बता देना कि अब सब कुछ मेरे पास है। क्या आसमान, क्या ज़मीन के नीचे, परमेश्वर ने सब अधिकार उसको दे दिया है। वचन में लिखा हुआ है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है।
अधिकार दिया गया। जो अधिकार पिता परमेश्वर के पास था, वो अधिकार उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया और उसको सारे जगत का दाता बन के खड़ा किया। उसको प्रभु का अधिकार दिया गया कि हर एक जबान अंगीकार करेगी, हर एक आंख देखेगी और उसको प्रभु कह के पुकारेगी कि यीशु ही प्रभु है। आपको मानना पड़ेगा। आपके पास बहुत सी चीज़ें होंगी, आपके पास बहुत से काम होंगे, आपके पास बहुत बिजी होंगे, लेकिन उस बिजी लाइफ में आपको घुटने टेक के कहना पड़ेगा कि खुदावंद आप ही प्रभु हैं। मुझे आपका भय मानना ज़रूरी है और यदि मैं आप ही का भय ना मानूं तो खुदावंद मैं आज हूँ, मैं कल कहाँ रहूँगा। गोलियत जो खड़ा था वो ललकार रहा था, कह रहा था आज मैं तुम्हारी बोटियां करूंगा और आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। वो ये भूल गया, वो इजराइलियों को पुकार रहा है, वो ये भूल गया, वो खुदा को ललकार रहा है। दाऊद आके उससे कहने लगा, आए गोलियत तू मेरे खुदा को ललकार रहा है, आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, तुझे मेरे हाथ में कर देगा। आप खुदा का डर नहीं मानेंगे, आपका खुदावंद आपको शैतान के हाथ में कर देगा, ताकि आप भय मान सके परमेश्वर का, आप जान सके आपका यहोवा कौन है। जब योना अपने नीनवे के जाने की जगह तर्शीश को जाने लगा, उसने सोचा होगा खुदा कुछ नहीं करेगा, पर जब नाव डूबने लगी, जब वो जहाज डूबने लगा, जब उछकोले खाने लगे, जब उस जहाज के लोग डर के कहने लगे अब हमारा क्या होगा, तब योना समझ गया होगा यहोवा से बच के नहीं जा सकते, यहोवा से बच के नहीं जा सकते, खुदा से बच के कोई काम नहीं कर सकते। उसने कहा ये मेरा परमेश्वर कर रहा है, तुम मुझे पानी में फेंक दो तो तुम बच जाओगे। खुदा के लोगों, मुझे नहीं पता आप अपने कितने काम आज प्लान करके बैठे होंगे, आपकी कितनी योजनाएं होंगी, लेकिन उन तमाम योजनाओं से पहले यहोवा का भय मानना लाजमी है। आप कहना खुदावन तुझसे बड़ा मैं नहीं, तुझसे बड़ा मेरा काम नहीं, तुझसे बड़े मेरे पति नहीं, तुझसे बड़े मेरे बच्चे नहीं, तुझसे बड़ा मेरा घर नहीं। यहोवा परमेश्वर ही बड़ा है, मेरा खुदा ही बड़ा है, मेरा यीशु ही बड़ा है, जिसको ये अधिकार मिला है। खुदावन मैं क्या हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के वचन में कहने लगा कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है मैं तो उसके जूते का फीता खोलने लायक नहीं। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सब मनुष्यों में धन्य था, सबसे पवित्र था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के योग्य ना समझा, कहा कि मैं तो उसके जूते का फीता खोलने लायक नहीं। और जब यीशु मसीह भी आए तो उसने कहा प्रभु मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह ने कहा इस काम को पूरा होने दे। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। खुदा के लोगों, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माथे पर जरा सी भी शिकन ना आई कि मैं ये कहूँ कि तू कौन है, मैं ये हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, खुदा ने मुझे अधिकार दिया है बपतिस्मा देने का। बल्कि वो छोटा बना, उसने अपने आप को दीन किया, और जब दीन किया शिरोमणि हो गया, बरकत पाई। आप कितना झुक सकते हैं, आप कितना खुदा के लिए टूट सकते हैं, आप कितना दीन बन सकते हैं। मत्ती 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़िएगा और उसमें लिखा है धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब आपके अंदर घमंड होगा, जब आप चौड़े होंगे, जब आप गर्दन कश होंगे और आप कहेंगे खुदावन हमारे पास बहुत है, हम किसी से नहीं डरते। हाँ मत डरिए, हम कब मना कर रहे हैं किसी से डरिए, आप मत डरिए किसी से, आप बेडर घूमिए, लेकिन खुदा से जरूर डरिए। खुदा से बड़ा कोई नहीं है, खुदा आला खुदा है, अब्दी खुदा है। और आज की सुबह आपको यही बरकत दे के विदा करना चाहते हैं। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। आज की सुबह आपके लिए बहुत मुबारक रहे, आज का दिन आपके लिए बहुत मुबारक है। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, खुदा में बढ़ते जाएं। अंजना बहन, खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे, आपके पति गुडविन भैया को बहुत बरकत दे। आज का दिन आपके लिए ब्लेसिड हो, बहुत आशीषित हो। इराना बहन, खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे, सुनील चाचा को बरकत दे, चाची को बरकत दे, आपके परिवार के सभी सदस्यों को बरकत दे। आज का दिन आपके पूरे खानदान के लिए बहुत बरकत का हो। सुरक्षित रहिएगा, बने रहिएगा। नासिर भैया गॉड ब्लेस यू। सोनिया बहन को भी बरकत मिले और सना को भी बरकत मिले, एरन को भी बरकत मिले। खुदा बाप आपके परिवार को बहुत बरकत दे, यूं ही मुस्कुराते रहे, खुदा में बढ़े जाएं और खुदा बाप आपके खानदान को आशीष दे, आसमान से आशीष दे। आपके घर में किसी चीज़ की कमी ना रहे। खुदा बाप आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। नौकरी की परेशानी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। खुदा बाप मार्ग खोले। हमारे निखिल भैया गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे।
ईवा बहन को खुदा बाप बहुत बरकत दे, और हमारी प्यारी बेटी ईरा को खुदा बहुत बरकत दे। आज का दिन आप तीनों के लिए बहुत आशीष का दिन हो। खुदा बाप आपके खानदान को बहुत बरकत दे। खुदा का अनुग्रह, खुदा की दया, खुदा का प्रेम, खुदा की सच्चाई आपके जीवन में बनी रहे, और खुदा की सुरक्षा आपके परिवार में बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। बहन सोफिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा में बने रहे, खुदा में बढ़ते जाए, खुदा की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। आपके बेटे आशी को भी खुदा बहुत बरकत दे। आपकी सुरक्षा खुदा करे, हर बीमारी, हर इन्फेक्शन से खुदा आपको बचा के रखे। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। हमारी बहन राजकुमारी को खुदा बहुत बरकत दे। बहन राजकुमारी, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा आपको खूब बढ़ाए। प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहे। बहन राजकुमारी, मैं एक बहन राजकुमारी को और जानता हूँ, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कौन है, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके परिवार के लिए और प्रार्थनाएं कर सकूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहन राजकुमारी, आपके परिवार के एक एक सदस्य को बहुत बरकत दे, और खुदा आपको बहुत बढ़ाए। बहन अंजलि, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुश रहे, मुस्कुराते रहे। डेविड भैया को भी हमारा सलाम दीजिए। खुदा आपके खानदान को बरकत दे। आपके बेटे राहुल को और भाई पंकज को खुदा बहुत बरकत दे। प्रभु की आशीष, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा आपके जीवन में बनी रहे, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। खुदा में बढ़ते जाए, प्रभु के नाम में बढ़ते जाए। और रॉबिन भैया, मुस्कान बहन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आपके बच्चों को बहुत बरकत दे। आज का दिन आपके घर के लिए, आपके खानदान के लिए बहुत अच्छा रहे, और आप खुदा के प्रेम में, प्रभु की दया में, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाए। स्वामी बहन, खुदा बाप आपको बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे, आपके पति को बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दया, करुणा आपके खानदान में बनी रहे। खुश रहे, और पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। एंजॉय करें पूरे दिन को, और खुदा के नाम की महिमा करना ना भूलें। आप सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाए। जितनों के नाम मैं पढ़ सकता हूँ मैंने पढ़े हैं, और भी आएंगे और भी पढ़ेंगे। दुआ करना, ब्लेसिंग देना बड़ा अच्छा लगता है। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आइए दुआ करें, आपको प्रभु के हाथ में सुरक्षित करें, और फिर हम आपसे विदाई ले, और शाम को 8 बजे फिर मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह तमाम व्यूवर्स को जो इस समय है आपके हाथ में सौंपते हैं। बाप, बेटे, रूल कुदूस के फजल से बरकत देना, दिन भर संभाल के रखना, अपनी पनाह में रखा, हर इन्फेक्शन, हर बीमारी से बचाना, खासतौर पे कोरोना वायरस से बचाना। तेरा साथ, तेरा हाथ, तेरी दया इनके जीवन में बनी रहे। खुदा बाप बहुत बरकत दे। तेरे बच्चे हैं तो उसमें मुस्कुराते रहे, खुश रहे, दिन भर खुश रहे, और तेरे नाम की महिमा करे। इनके अगर कोई काम अटका है तो काम खुल जाए, कोई बंधन है बंधन खुल जाए, और तेरे नाम की महिमा करे। यीशु मसीह साथ रहिएगा, संभाल के रखेगा। और जब शाम को 8 बजे मिले तो हम सब मिलकर तेरा शुक्र करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे गीत गाए। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को पिता आपसे मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। खुदा बाप आपको बरकत दे। आप इसी तरह बने रहे, मुस्कुराते रहे। हमारा प्रोग्राम शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि और भी लोग बरकत पाए। बाद में जितने लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, हमारी दुआएं आप सबके लिए ही है। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। डिवोशन में जितने लोग साथ रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। आपसे शाम को जरूर मिल रहे हैं 8 बजे। डेली 8 बजे डिवोशन होता है, और डेली रात को 8 बजे इबादत होती है। केवल संडे का टाइम शेड्यूल हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। संडे हम चर्च में इबादत करते हैं। बाकी आपको 6 दिन हम आपके साथ हैं। आज संगति कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप हमारे साथ हैं। इसी तरह जुड़े रहे, बने रहे। गॉड ब्लेस यू। मेरा सलाम सुबह का आपके लिए। खुदा बाप आप सबको संभाल कर रखे। गॉड ब्लेस यू।